आज अनुप्रयोग परीक्षा 22 नवंबर 2020 को आयोजित हुई है। सेकेंड शिफ्ट था हमारा और इसकी परीक्षा में बहुत अच्छा सा स्कोर गया है और अच्छा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब बच्चों को मैंने देखा रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आज आपको मैं आप अपना पेपर निकाल लीजिए और मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप टिक मारते जाइएगा। किसका कितना स्कोर बचा मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका, पोंगल किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका जनवरी में। हीराकुंड बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? महानदी पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2013 में। इनमें से कौन वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं? शक्तिकांत दास जी हैं। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन हैं? हरिवंश नारायण सिंह हैं। 29 अगस्त को मनाया जाता है, सबको मालूम है, बच्चा बच्चा बता सकता है इसका आंसर। बहुत सिंपल पेपर आया था, इसमें कैसे 5वीं पास में क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। सिंपल पेपर था। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। आपका है निम्न में से किसका संबंध मराठी नए वर्ष से है? इसका आंसर है गुड़ी पड़वा। और निम्न में से किस सरकारी रक्षा उपक्रम में रिकॉर्ड समय 30,000 वेंटिलेटर बनाकर भारतीय सरकार की कोविड से लड़ने की सहायता की? इसमें आपका आंसर है BEL। ठीक है। और भारत में वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री सुनील अरोड़ा। आपका 11वां नंबर का प्रश्न है, उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री नवीन पटनायक। पाओलोमी घटक की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, सब जानते हैं, टेनिस। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती आनंदीबेन पटेल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की गवर्नर है? उत्तर प्रदेश। इनको MP का क्या कहते हैं उसको, अतिरिक्त प्रभार भी बनाया गया है इनको। अबोर पहाड़ियाँ भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव का आयोजन किया गया? तमिलनाडु। सभी मिलाते रहें। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ईटानगर। हिमालय की सबसे बाहरी सीमा श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। लू क्या है? बहुत प्रचलित है चीज, राजस्थान की स्थानीय हवा है ये। सूरत शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे के पास स्थित है? या नदियों में से किस के पास स्थित है? ताप्ती नदी है। ताप्ती भी लिखा है, सही है, ठीक है, ताप्ती नदी। ठीक है, D ऑप्शन सही है इसका। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया इसने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित मेगा वर्चुअल समिट RAISE 2020 निम्न में से किससे संबंधित है? ये सोशल इंजीनियरिंग से है आपका। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कौन है? कवरत्ती। सॉरी फ्रेंड। निम्नलिखित में से भारत का भाखड़ा बांध किस नदी के पर बनाया गया है? सतलज नदी पर है। सेकंड पार्ट आपका हिंदी है। 25 क्वेश्चन आपके आए थे GS के। अब देखिए सेकंड पार्ट की बारी है, सब लोग मिलाइएगा अच्छे से और मुझको बताइए किसका स्कोर गया, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं हमको। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में सही विकल्प कौन सा है? हिंसा झगड़ा, मान सम्मान, चंचल चपल, अवनति का उन्नति, ये सही है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। किस वाक्यांश के लिए उचित शब्द नहीं चुना गया? जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय होता है, इसे पठनीय लिखा, ये वाला सही है आपका। अत्यधिक वर्षा होना, इस वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है? अतिवृष्टि। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची हस्ती। दुख, वेदना, पीड़ा, व्यथा, ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? कष्ट के। पंचवटी शब्द का कौन सा समास है? द्विगु समास। निम्नलिखित में से मनुष्यता शब्द का सही विलोम क्या होगा? पशुता। माता पिता शब्द में कौन समास है? इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, ना पता तो मैं बता दे रहा हूँ, द्वंद्व समास है, लेकिन कमेंट में मुझे भी बताइएगा कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं काम। चौमासा शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा समास है? द्विगु समास। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न रखता हो, वाक्यांश के लिए कौन सा विकल्प सही है? नास्तिक। मुद्रिका, मंदुरी, छल्ला, ये तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? सब लोग जानते हैं, मुद्रिका, मंदुरी, छल्ला, ये सब अंगूठी के हैं। निम्नलिखित में से कपड़ा शब्द की पर्यायवाची क्या है? इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, चीर है इसका, चीर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, डी टिक कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से आदान शब्द का विलोम क्या है? आदान का होता है प्रदान। और 6 महीने में एक बार होने वाला इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। इसको कहते हैं अर्धवार्षिक। निम्नलिखित में से वैधानिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है जो कानून द्वारा मान्य हो? निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश। निम्नलिखित में से उत्तम शब्द का विलोम होगा अधम। किसका समूह में सही विलोम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है? वर दूल्हा। ये दोनों सेम ही है। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा उपमा अलंकार का उदाहरण है? चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 45 नंबर। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो वहां पर बच्चों क्या होता है? अलंकार कौन सा होगा? आप लोग बताइए, कमेंट करिए तुरंत। यमक अलंकार। ठीक है। नभ पर चमचम चपला चमकी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार इसमें। नभ पर चमचम चपला चमकी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है? रा के वर्ण कई बार आए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से दाल रोटी में कौन समास है? द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से नीलकंठ में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। इतने क्वेश्चन आपके थे, 50 क्वेश्चन आपके आए थे इसमें। इतने क्वेश्चन के पूरा हमने सही सही आंसर दे दिए हैं। आप सब लोग अपना मिला लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और मैं इस तरह से आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा और जो भी परीक्षाएँ हैं उसका मैं आपको आंसर की देता रहूँगा। और ऑल द बेस्ट।